बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना? चलिए ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। आज हम सब हिंदी व्याकरण के पाठ 7 प्रकरण है वचन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप सब अपनी पुस्तक में देखिए, एक चित्र बना हुआ है और चित्र में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, इनको गिनकर बताना है कि इनसे कौन सी संख्या का बोध हो रहा है। जैसे इस चित्र में दिया है पतंग। पतंग कितनी है? एक है, तो एक पतंग है तो एक वचन। ठीक है, और चित्र में देखिए बंदर है, बंदर भी एक ही है, गिनते रहिए। बच्चे कितने हैं? बच्चे बहुत सारे हैं। चिड़िया 3 हैं, फूल है, झूले हैं। चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया हैं, तो यह बहुवचन है। चलिए समझिए, सबसे पहले ये समझिए कि वचन किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, क्या अर्थ है। ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसके एक और अनेक होने का पता चले वही वचन कहलाता है। संख्या, अगर कोई एक वस्तु है तो एक वचन, 2 या 2 से अधिक है तो बहुवचन। समझ में आया बच्चों? वचन में आपको संख्या बताना है। संख्या देखकर ही आप बता सकते हैं कि कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है। देखिए वचन की क्या परिभाषा है। सबसे पहले परिभाषा लिखिए, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक और अनेक होने का पता चले, होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये है वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक और अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। एक, देखिए यहाँ पर आया है एक। एक का मतलब एक वचन और अनेक का मतलब बहुवचन। एक का बहुवचन क्या होगा? अनेक। अनेकों नहीं होगा, अनेकों गलत हो जाएगा। जब भी कोई पूछता है एक का बहुवचन क्या होगा तो आप बताएंगे अनेक। ठीक है, इस परिभाषा को आप सब याद कर लीजिएगा। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक और अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। चलिए बच्चों, अब बताइए हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? यहाँ पर लिखिए वचन के प्रकार। वचन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका एक वचन और
दूसरा क्या है, बहुवचन। एक वचन में क्या होता है, परिभाषा देखिए, जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के एक होने की जानकारी मिले उसे एक वचन, और अगर अधिक होने की जानकारी मिले तो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, अगर एक संख्या का बोध होता है तो एक वचन, और अनेक संख्याओं का बोध होता है तो बहुवचन। बस हो गया। कुछ एक वचन और बहुवचन शब्दों को लिख रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखते चलिएगा इसको। एक वचन और बहुवचन यहाँ पर लिखते रहे। लड़का, लड़का, और देखिए पुस्तक, और है लड़की। ध्यान से सुनते रहिए बच्चों। लड़का एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा, लड़के। लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़के। अभी से समझा रहे हैं, सभी बच्चे देखते रहिएगा। पुस्तक का एक वचन क्या होगा, पुस्तकें। पुस्तकें नहीं होगा, पुस्तकें, यहाँ पर अनुस्वार होगा। लड़की का लड़कियां। देखिए तीनों का बहुवचन तीन तरह से बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लड़का, इसका बहुवचन क्या है, लड़के। कैसे, यहाँ पर देखिए ये जो अंत में आपका का आया है, इसमें आपकी आ की मात्रा है। ठीक है, क हलंत प्लस आ मिलकर बना का, तो आपको अंतिम वाला अक्षर देखना है। लड़का आ रहा है, इसका मतलब आकार आ है, तो इसका जो बहुवचन आप बनाएंगे तो इसमें आपको ए जोड़ देना है, ए जोड़ देना है। अंतिम जो अक्षर है अगर आ आता है और उसका बहुवचन बनाना है तो आपको ए जोड़ देना है। ठीक है, और पुस्तक, पुस्तक में क है, क हलंत प्लस अ की ध्वनि आ रही है, तो इसका जब बहुवचन आप बनाएंगे तो इसमें क्या जोड़ेंगे, ए। इसमें भी ए आपको जोड़ना है। पुस्तकें, पुस्तक का पुस्तकें नहीं होगा, पुस्तकें, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क पर ए की मात्रा है के, तो इसमें हम चंद्र बिंदु लगाएंगे नहीं। यहाँ पर समझिए, अगर के लिखा है और चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है तो हम अगर यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम केवल बिंदु लगाएंगे। कैसे, अगर हम बहुवचन बना रहे हैं, अकारांत है, अकारांत का मतलब जो हमारा अंतिम अक्षर आया है शब्द का, उसमें अ की ध्वनि आनी चाहिए। जैसे पुस्तक, तो क में अ की ध्वनि है, और जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो ए आ जाएगा। पुस्तकें, पुस्तकें नहीं, पुस्तकें, तो ये चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए के है, और के में अगर हम चंद्र बिंदु लगा दिए तो ये हमारा एकदम गलत हो गया। तो के में चंद्र बिंदु के स्थान पर हमें अनुस्वार का प्रयोग करना है। इससे यह पता चल जाएगा कि इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार, अनुस्वार जानते हैं, अंक की मात्रा को अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, पुस्तक का पुस्तकें। और देखिए लड़की, लड़की में क में बड़ी की मात्रा आ रही है, क हलंत प्लस बड़ी मिलकर की बना, तो जब अंतिम अक्षर आपका की है, ई की मात्रा आ रही है, तो इसका आप जब बहुवचन बनाएंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर या चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे, या लिखकर चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे, और ये जो छोटी की मात्रा है यहाँ पर देखिए लड़की में बड़ी की मात्रा थी, जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो या जोड़ देंगे, या में चंद्र बिंदु और क पर
के बहुवचन बनाने का नियम है। समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए। अगर लड़का एक वचन है और अंतिम अक्षर आपका आ रहा है, आ, लड़का, तो इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो लड़के हो जाएगा, इसमें ए जोड़ देंगे, ठीक है। और अगर हम पुस्तक बोल रहे हैं, अंतिम अक्षर क है, इसमें अ की ध्वनि आ रही है, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए ए का प्रयोग करेंगे, चंद्रबिंदु। और जब मात्रा लगी होती है ऊपर शिरोरेखा के ऊपर, तो उसमें हम चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों। और लड़की बोलने पर जो अंतिम अक्षर है उसमें की मात्रा आ रही है, तो इसको जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो या के ऊपर चंद्रबिंदु लग जाएगा, और ये जो क के आगे बड़ी की मात्रा थी, ये छोटी की मात्रा में बदल जाएगी। इस नियम को आप सभी बच्चे अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए कुछ और उदाहरण के प्रश्न देखिए, अपनी पुस्तक में देखते रहिए। पंखा, पंखे, आ की मात्रा है खा में। खिलौना, ना में भी आ की मात्रा है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? खिलौने। पत्ता, ता में भी आ की मात्रा है, तो इसका बहुवचन हो जाएगा पत्ते। पुस्तक, क में अ की ध्वनि आ रही है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? पुस्तकें। ए की मात्रा, चंद्रबिंदु लग रहा है, लेकिन हमें ए की मात्रा में चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं करना है। क पर ए की मात्रा जो है उसके बाद में ऊपर ही क्या लगाना है? अनुस्वार का प्रयोग करना है, अंग। तारा, रा में आ की मात्रा है, तो जब इसका बहुवचन आप बनाएंगे तो ए की मात्रा में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर समझाया गया है ना, तारे। झूला, झूले। पतंग, पतंगे। गे नहीं, गे। चंद्रबिंदु की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। लड़की, लड़कियां। सहेली, सहेलियां। तितली, तितली है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है? तितली। त पर समझ लीजिए बच्चों अच्छे से, छोटी की मात्रा और ल पर बड़ी की। जब इसका हम बहुवचन बदलेंगे तो ये ई है, ई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? या। देखिए यहाँ पर त पर ये छोटी की मात्रा रहेगी त, और ये जो ल है इसमें छोटी ई की मात्रा बदल जाएगी। ल में जो बड़ी की मात्रा है ये छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी, ली हो जाएगा, और या लिखकर इसके ऊपर आप चंद्रबिंदु लगा देंगे, तितलियां। खिड़की, इसी प्रकार खिड़कियां। नदी, नदियां। नदी में यहाँ पर देखिए नदी, द पर बड़ी की मात्रा, जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो द पर छोटी की मात्रा हो जाएगी, और या के ऊपर चंद्रबिंदु। ठीक है बच्चों। नदियां। गुड़िया, गुड़िया। आ है इसमें, तो चंद्रबिंदु में बदल जाएगा, ठीक है। गुड़िया, अगर आकारांत आ आए, अंतिम अक्षर जो या आता है गुड़िया, तो इसमें हम जब बहुवचन बनाएंगे इसका तो केवल चंद्रबिंदु का ही प्रयोग करेंगे, इसका ध्यान दीजिएगा आप सभी बच्चे। गमला, गमले। जलेबी, जलेबियां। ठीक है। तो जो नियम बताया गया है, इस नियम को आप सभी बच्चे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर इतना आप सबको याद हो गया तो आप एक वचन और बहुवचन को बनाना सीख जाएंगे। इसमें आपको कुछ रटना नहीं है, बस समझना है कि किसमें आ की मात्रा अगर एक वचन में आती है तो बहुवचन में हम क्या चीज़ बदलेंगे कि हमारा बहुवचन बन जाए। ठीक है। अगर आ की ध्वनि आ रही है तब बहुवचन में हम क्या लगाएंगे, अगर बड़ी की मात्रा आ रही है तब हम बहुवचन में क्या लगाएंगे। इस नियम को आप सभी बच्चे अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे एक वचन और बहुवचन बनाने आपको आसानी से आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसे आप सब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।